हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हाँ, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सेट थ्योरी है। और आज हम जो है आपको मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो मैथमेटिक्स में आप 1 क्लास से लेकर यानी नर्सरी से बोल सकते हैं कि नर्सरी से लेकर जो है 10th तक आप पढ़े हैं तो इसमें बहुत कुछ आप सीखे हैं। लेकिन 11th क्लास में जैसे ही आप जाइएगा या 12 में जैसे ही आप जाइएगा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पैटर्न आपको चेंज लगेगा, डिफरेंट लगेगा। तो उसी प्रकार कि जैसे आप 1 में 2 में पढ़ा सीखे हैं, नमता सीखे हैं, जो भी जोड़ घटाव सीखे हैं, वो आपके आगे इन फ्यूचर जो है हर क्लास में वो यूज होता गया। लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि आप जो है जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। तो उसी तरह सेट थ्योरी आपको अभी से लेकर यानी 11th क्लास से लेकर आगे कहीं भी आप जाएंगे, आप मास्टर डिग्री कीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन कीजिए, जो भी कीजिए, उसमें आपको जो है सेट थ्योरी का इस्तेमाल होता जाएगा। लेकिन हालांकि आपको चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा कि हाँ ये एक चैप्टर है, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सेट थ्योरी जो है हमेशा रहेगा। तो सेट थ्योरी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और हालांकि नॉर्मली क्या होते हैं, देहाती जो स्टूडेंट होते हैं वो इनिशियल टाइम फर्स्ट टाइम जो मैथ ये करते हैं, मैथ्स के लिए सोचते हैं, तो उसको लगता है कि हम हिंदी भाषी है, मैथ को इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो एक बच्चों के लिए कंफ्यूजन होते हैं। तो वो सब हम इसमें क्लियर करेंगे कि नहीं, मैथमेटिक्स आप लैंग्वेज से मत डरिए कि इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स का खुद अपना एक लैंग्वेज होते हैं जो मैथमेटिक्स से ही आपको पता चलेगा। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में मैथमेटिशियन का जो है ये है, तो ये क्या, किसने इसको जो है इनिशियल से स्टार्ट किया था। जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था जो बेहतरीन मैथमेटिशियन था और बहुत बोला जाए तो स्टैंडर्ड मैथमेटिशियन था। और वो भी ऐसे देखा जाए तो उसके मुंह में दाढ़ी रखते थे, वो गिटार बजाते थे, वो वायलिन बजाते थे, वो म्यूजिशियन भी थे। और उसके फैमिली जो है म्यूजिक से बहुत रुचि रखते थे। वही एक उसी ये थे, मैथमेटिशियन थे जिसने इसका इनिशियल स्टार्ट किया था, किसका, सेट थ्योरी का। ठीक है, तो वो था आपका जर्मनी का था और इसका नाम था गॉर्ज कैंटर। ठीक है, उसका जन्म हुआ था 1845 में और वो डेथ किया था 1918 में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेट थ्योरी का। सेट थ्योरी का फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि सेट थ्योरी हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग का 11th क्लास में एक चैप्टर है रिलेशन बोल के, एक चैप्टर है फंक्शन बोल के, उसमें भी ये आपका जो है यूज होगा। उसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज होगा। उसके बाद देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी में भी ये इस्तेमाल होगा। इसी तरह कई चैप्टर में आपको जो है सेट थ्योरी डायरेक्टली यूज होगा, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। कैलकुलस में भी सेट थ्योरी का आपको इस्तेमाल देखा जाएगा। लेकिन हालांकि सेट थ्योरी को बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको बहुत शॉर्ट मानते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि नहीं, ये शॉर्ट मत लीजिए, ये बहुत डीपली चैप्टर है, इसको बढ़िया से तैयारी करना है। हालांकि ये हम 2-3 वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट थ्योरी को अब हम लोग कैसे ये कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सेट थ्योरी का हम लोग अगर डेफिनेशन देंगे, यहाँ पे हम लिखे हैं सेट थ्योरी। सेट का डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ये सेट। इसका मतलब हुआ कि सेट उसी को बोलेंगे जिसमें वेल डिफाइंड एलिमेंट होगा, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक होता है वेल डिफाइंड, एक होता है कलेक्शन। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। चलिए हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन में जो हम लोग यूज करते हैं उनसे हम सेट को थोड़ा सा खोज लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सेट हमको जूता दिखाइए, तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट 2 जूता सेट के मिलके हमको एक सेट होता है। उसी तरह कोई बोलेगा कि हमको काप प्लेट सेट दिखाइए, तो उसमें एक होता है कि 6 प्लेट रहेंगे, 6 काप रहेंगे, तो उसमें एक सेट होता है। तो सेट का अर्थ होता है कि कोई एक वेल डिफाइंड होंगे और उसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे यानी जो ये होंगे उनका कलेक्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सेट। ठीक है, अब इसको अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो मान के चलिए कोई आपको बोल रहा है कि नेचुरल नंबर का एक गुच्छा है, कलेक्शन मतलब गुच्छा बोल सकते हैं, एन से हम लोग नेचुरल नंबर को ये करते हैं। अब नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं नॉर्मली 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अप टू 1 एक कलेक्शन है। तो इनको हम एक नेचुरल नंबर का सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट। तो उम्मीद करते हैं कि सेट से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब हम लोग सेट के डिनोट कैसे करेंगे, सेट को डिनोट कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा बताएंगे। सेट को डिनोट करने का यानी डिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, डिनेशन करने का कुछ पॉइंट है।
जैसे हम इसको पहला पॉइंट अगर बताए कि किसी भी सेट को जब डिनोट करेंगे तो उसका आपका जो है कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के हम लोग को कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करना होगा, यानी कैपिटल लेटर से उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से। दूसरी बात है कि हम लोग को डोनेट सेट को जब नोटेशन हम लोग करेंगे, डिनोट जब करेंगे, तो उसके जो भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको रखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हमको देखना है कि क्या क्या हमको इसमें ध्यान रखना होगा, तो प्रत्येक यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो भी एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को हम लोग कॉमा कॉमा देकर लिखना पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ नंबर देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट यानी सेम रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेशन अगर हो जाएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग एक सेट को देख लेते हैं। मान के चलिए एक सेट लिखे, सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू देंगे। अब इधर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा एक सेट है। देखिए हर डिजिट के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल किए हैं, प्रत्येक डिजिट के बाद कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। तो पहले आपका कॉमा नहीं लगेगा, लास्ट में भी कॉमा नहीं लगेगा, दोनों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। इस सेट का नियम होते हैं। अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट हमको लिखने में नहीं आता है, हम ऐसे लिखेंगे, तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, इसको आप सेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सेट को जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको लिखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? इन सबको हम लोग ऐसे एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कोई कोई इसको नंबर भी बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, सॉरी मेंबर, इसको मेंबर भी बोलते हैं। कोई कोई इसको पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। तो इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये सेट के अंदर मेरा 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है। या तो आप मेंबर भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये करेंगे कि इन सब को जो है हम लोग कैसे ये करेंगे, तो हम लोग अब कुछ सिंबल के बारे में देख लेते हैं। जैसे इस सिंबल लिखते हैं, इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है एप्सिलॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, लेकिन इसको ऐसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। ठीक है, बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। और इस सिंबल को हम लोग काट देते हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो 2 सिंबल हम लोग सीख गए। अब डज नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब देख लेते हैं कि क्या इसका रीजन है, क्या ये है। तो जैसे एक मान के चलिए एक सेट है मेरे पास एक सेट है। ठीक है, अब उस सेट हम ये नाम से दिए हैं। अब इस सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिलोंग्स टू का हम सिंबल किए थे, इसका मतलब होता है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 जो है मेरा ए सेट के एलिमेंट है। इसका अर्थ हो रहा है ये जो इधर वाला हम चीज लिखेंगे, इसका अर्थ होता है एलिमेंट। ठीक है, और ये है आपका सेट। ठीक है, 2 चीज यहाँ पे हो गया। 1 हो गया किसका? इसका एलिमेंट हो गया, इसलिए 1 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? तो रीड एज इसको पढ़ेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे, लिखेंगे ऐसे। अब उसी तरह ऐसे 2 बिलोंग्स टू ए, फिर हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, फिर लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज। देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रीड एज इसको हम लोग पढ़ेंगे कि 5 डज नॉट ठीक है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग समझ में आ गया कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। ठीक है, इसका जो है नोटेशन कैसे हम लोग करेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग को समझ में आ गया।
अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ सिंबल। तो हम दो सिंबल के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं। आगे जैसे जैसे फिर और आगे बढ़ेंगे फिर कुछ और सिंबल का हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अभी कि रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, यानी कोई एक सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि सेट जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको दो प्रकार से करते हैं, लेकिन हम आपको आज 3 प्रकार से दिखाएंगे, ठीक है। सेट को नॉर्मली हम लोग 3 प्रकार से दिखाते हैं। चलिए, पहला जो नंबर होते हैं हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। या तो हम पहले आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेट 1 लिए, एक सेट लिए ए जिसमें हम डिजिट डाले, ठीक है। इसी सेट को अगर हम मान लीजिए कि ए लिखे और यहाँ पे इक्वल टू कीजिए एक्स सच दैट, इसको कैसे क्या पढ़ेंगे, सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है, सच दैट। तो सच दैट, इस सिंबल को सच दैट पढ़ेंगे। या तो इस सिंबल के बदले ऐसे करके एक स्लैश दे दिया जाएगा, इस स्लैश को भी हम लोग सच दैट के नाम से जानते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन इक्वल टू, या लेस देन बोल सकते हैं 5, ठीक है। तो 2 प्रकार से हम इसको दिखाए। एक दिखाए कि एज ए एकदम जैसे है टेबल के फॉर्म में, यानी 1 2 क्लियर दिख रहा है, और एक दिख रहा है आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बना के, यानी मैथमेटिक्स के रूप में। तो ये 2 प्रकार हम जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेट को यहाँ पे हम अभी तक 2 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किए हैं। और एक प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 लिख दिए, ये भी एक सेट को हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। अक्सर किताब में आपको जो है नीचे मिल जाएगा, तो हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का या रिप्रेजेंट करने का मेरे पास 3 तरीका भी हमको दिख रहा है। एक है ये विधि, एक है ये विधि, एक है ये विधि, ठीक है। तो इस फॉर्म को जो है रोस्टर फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। कि किस नाम से, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। इसको कभी कभी टेबुलेटर फॉर्म में भी बताया जाता है। इसका नाम टेबुलर या टेबुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म। 2 नाम यहाँ पे हम लोग इसको बता दिए कि 2 नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। उसके बाद इसको हम लोग प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसको 2 नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको सेट रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलेटर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको किसको, इसको, और इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको विजुअल, ये जो है आपका विजुअल फॉर्म या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किताब में आपको तीनों दिख जाएगा, लेकिन ऐसे जब डेफिनेशन आप देखने जाएंगे तो आपको 2 ही नाम दिखेगा, रोस्टर फॉर्म और आपका सेट बिल्डर फॉर्म, 2 फॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट को अक्सर जो है बेहतर लगता है जो है रोस्टर फॉर्म में समझने, लेकिन सबसे जो मेन होता है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट को आपको मजबूत बनाना है, मजबूती से पकड़ करना है, या आगे आपको नीट में बैठना है, या आगे आपको है जो जैसे आपका जेम में बैठना है, आईटी में बैठना है, या कोई भी अगर आपको जो है टिपिकल जो होते हैं एग्जाम, उनमें अगर आप क्वालिफाई करना होते हैं, तो आपको सेट थ्योरी में जो है बिल्डर फॉर्म को बेहतर बनाना पड़ेगा। बिल्डर फॉर्म में आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है बढ़िया से सेट को समझ में आएगा, या सेट से आप जो भी क्वेश्चन हुए उसको बना पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको सवाल लेकर सेट को दिखाएंगे, और दोनों तरीके से या तीनों विधि से हम आपको जो है सेट को कुछ सेट को हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक हम सेट ले लेते हैं। जिस सेट में हम क्या करेंगे, आपको किताब से हम सवाल को उठाते हैं। आप कोई भी किताब इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप लालजी प्रसाद का भी किताब ले सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल का भी किताब पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है एनसीईआरटी का भी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं।
हालांकि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को उठाते हैं जो कि हमको बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन करना है हमको टेबुलेटर फॉर्म में, और हमको सवाल दे रहा है, एक ये सेट है मेरे पास, थोड़ा सा इसमें ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सेट है, और एक सेट में जो मेरा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि x सच दैट, x जो बनेगा वो क्या होंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक मेरे पास सवाल है, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, सेट बुल्डर फॉर्म में दिया गया, इसको हमको टेबुलेटर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में निकालना है। तो इस मैथ को हमको हॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इस मैथ को जैसे हम हॉल करेंगे तो x प्लस 5x प्लस 6, अब इसको हम अगर मिडिल फैक्टर करने जाएंगे तो मिडिल फैक्टर करने पर हमको क्या मिलेगा, आपका 3x प्लस 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और प्लस 6 मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम अगर देखने जाए तो x यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे x मेरा बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और x प्लस यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो x प्लस 3 और इधर आएगा x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो x का मेरा जो रिजल्ट आएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा -2 आएगा और -3 आएगा, ठीक है। तो ये एक मेरा सेट बना जिसमें मेरा x का वैल्यू क्या है, 2 और -3, -2 और -3 है। तो ये सेट और ये सेट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये सेट का नाम जो है ये आपका इसमें है सेट बुल्डर फॉर्म में है, लेकिन ये जो आपका सेट बना यानी इसमें आपको -2 और -3 जो दिए हम, ये आपका टेबुलेटर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में बना। तो दो सेट आपको पहचान सकते हैं। अब इसको मान के चलिए हमको जो है विजुअल फॉर्म में लिखना है, तो -2 और -3 दे दीजिए, यहाँ पे नीचे ये दे दीजिए। तो तीनों प्रकार से आपको सेट को ये करना पड़ेगा। एग्जाम किताब में जो है आपको दे देगा एक्सरसाइज में कि कोई मैथ ऐसे दे देगा कि उसको सेट बुल्डर फॉर्म में बनाइए, और किसी को दे देगा कि सेट बुल्डर फॉर्म में है, उसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलेटर फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ये कर देते हैं, पहुंच देते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं जिनसे सेट थोड़ा बहुत और हमको क्लियर हो जाए कि सेट क्या है और सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और एक दो को मैथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, एक सेट है और उस सेट के दिया गया है कि द सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, वॉवेल्स। तो एक सेट है जो कि एक कौन फॉर्म में है, तो ये आपका है सेट बुल्डर फॉर्म में। अब इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलेटर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ई आई ओ यू, ये आपका क्या हो गया, सेट बुल्डर फॉर्म हो गया। तो इस तरह जो लिखा हुआ रहेगा या जो आपका मैथमेटिक्स के भाषा में लिखेगा वो आपका सेट बुल्डर फॉर्म हो जाएगा, और उसको अब जब टेबल के रूप में लिखेंगे तो वो आपका टेबुलेटर फॉर्म बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं और एक दो आपको हम एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे आपको मान के चलिए एक सेट है, सेट का नाम एस दे दिए, और यहाँ पे लिख रहा है कि x सच दैट x है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। उसके बाद लिखा है एंड x लेस देन 5, ठीक है। तो ये एक सेट है। अब बताइए हमको कमेंट करके कि ये किस फॉर्म में है। तो ये आप ऑलरेडी बोल पाएंगे कि ये क्या है, सेट बुल्डर फॉर्म में है, या आप इसको प्रॉपर्टीज फॉर्म में भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी सेट को हमको आप जो है टेबुलेटर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब जो है उस चीज को हमको समझना है कि x जो है, इसको देखिए, इसको x जो है वो क्या है कि एक इंटीजर है, इंटीजर आप समझ रहे हैं। और फिर एक सेकेंड कंडीशन लगा है कि x जो होंगे, यानी इस x का बात कर रहा है, वो 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो इंटीजर क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 इंटीजर होते हैं, ठीक है, 2 भी इंटीजर होते हैं, 3 भी इंटीजर होते हैं, 4 भी इंटीजर होते हैं। 5 से कम तो यहाँ से 4 तक ही जाएगा, ये आपका बन गया इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर अगर बोल देते तो ये बेहतर होता, लेकिन यहाँ पे इंटीजर बताया गया है, इसका मतलब यही होंगे। लेकिन इधर आपका जो है डॉट डॉट चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बताएगा तो ये आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रिजल्ट आएगा। अगर सिर्फ ओनली फॉर इंटीजर बोलेगा तो ओनली फॉर इंटीजर बोलने का मतलब होता है कि यहाँ पे नेगेटिव भी कुछ वैल्यू होता है कि जो
बहुत दूर तक जाएंगे। जैसे -7 तक लिए, -5, -6, ठीक है। और उसके बाद 6 यहाँ पे होना चाहिए था, 6, 5, 4, 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इधर लॉक हो जाएगा, इधर आगे नहीं जाएंगे, लेकिन इधर जो है नेगेटिव में बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंटीजर बताया जाता है, ठीक। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंटीजर क्या है, फिर क्या है। हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि सेट को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ रहा है। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम जाएंगे टाइप ऑफ, क्या पढ़ेंगे अभी, टाइप ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट्स। इधर देख सकते हैं कि इन चीजों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीका से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ सेट, यानी सेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सेट कई प्रकार के होते हैं। सेट को हम लोग एक ही दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे कि कितने प्रकार के सेट होते हैं। तो पहले यहाँ पे हम 1 नंबर में लिखे हैं एम्प्टी सेट और नॉन सेट, ठीक है। तो पहले एम्प्टी सेट को हम लोग समझ लेते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को कोई नॉन सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सेट। कोई इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट। इसका 3 नाम हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। किसी किसी किताब में एम्प्टी दिखेगा, किसी किसी किताब में आपको नॉन सेट दिखेगा, किसी किसी किताब में आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो इस सेट का मतलब क्या होता है, तो इस सेट का मतलब अगर हम देखिए, अगर एक्चुअल में हम लोग डेफिनेशन इसको ये करेंगे, तो ये सेट विच हैज, ये सेट which has, a set which has no element, ठीक, is called एम्प्टी सेट या नॉन सेट बोलते हैं, नॉन सेट, ठीक, नॉन सेट्स। इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा सेट है जिसमें नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोला जाए, ये भी बोल सकते हैं हम कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर 0 हो जाए, यानी कोई एलिमेंट ही नहीं होंगे, नो एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसको भी हम लोग नॉन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो शायद बात क्लियर नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम आपको डेफिनेशन समझा देते हैं। पहले हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट ले लिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट, या ऐसे लिखिए, इसको बढ़िया होगा कि n² और n जो है आपका नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n² इक्वल